नमस्कार जी। आज के वीडियो में हम अहंकार विषय पर बात कर रहे हैं। अहंकार हमारे जीवन के व्यक्तित्व को, हमारी उपलब्धियों को नष्ट कर देता है। अहंकार होने से हमारे आगे के जितने भी तरक्की के रास्ते हैं सब रुक जाते हैं। तो अहंकार ना करें। आज अगर अहंकार हो जाए तो उसको दूर करने का क्या उपाय है ये भी बताएंगे। तो आज पहले हम अहंकार होने से क्या नुकसान होता है इस पर एक रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। नारद जी ने एक बार काम को जीत लिया। काम को जीतना बहुत मुश्किल है। वासनाओं पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कोई नाम के लिए है, कोई अन्य किसी चीज़ पर है। तो काम को जीत लिया। इस जगत में काम को जीतना यानी कि जगत को जीतने के बराबर है। पर नारद जी ने अपनी तपस्या की और काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब जब काम पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने जाके अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, और जाओ और आगे खोज करो और तपस्या करो और नई नई चीज़ें अनुसंधान करो। तो वो कह के चुप हो गए। नारद जी आगे चले। अब हर व्यक्ति हो, चाहे देवता चाहे कोई भी हो, सबको लगता है कि अगर मैंने कुछ चीज़ प्राप्त की है तो वो सबको बतानी चाहिए, और बतानी भी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दिया। अपने कारोबार का प्रचार करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या उपलब्धि करी, वो कितनी बतानी है, ये पता होना चाहिए। तो नारद जी शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान को बताया, प्रभु मैंने ना अहंकार को जीत लिया है। शंकर भगवान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह नारद, धन्यवाद, तुमने काम को जीत लिया है और अहंकार को जीत लिया। काम को जीत लिया, काम को जीत लिया मतलब जगत को जीत लिया। तो तुम तो बहुत अच्छी उपलब्धि है, तुमको बहुत बहुत बधाई है। और आगे भी इसी प्रकार से तपस्या करते रहो, और इस आपकी तपस्या से पूरे जगत का कल्याण होता है। तो नित्य नए अनुष्ठान करो। पर मेरा एक आपको राय है कि ये ना बात बस अब यहीं ख़त्म करो, अब आगे नए अनुसंधान शुरू करो। और अगर आप किसी को अब ये बताओ मत कि आपने काम को जीत लिया। ठीक है, जीत लिया जीत लिया, अब इसको जीवन में उतारो। ऐसा होता है ना कि हम कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन में उतारना एक दूसरी बात है। अब सबको पता है योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से शरीर दुरुस्त रहता है, पर करते कितने लोग हैं पता होना एक विषय है, उसको जीवन में उतारना दूसरा विषय है। तो पता है, अब इसको जीवन में भी उतारो। काम को जीत लिया तो जीवन में नित्य चरित्र का हिस्सा भी बना लो। तो ऐसा शंकर भगवान ने उनको कहा। तो वो अब नारद जी तो एकदम आप, क्योंकि काम को जीता था, काम को जीता यानी कि जगत को जीत लिया। अब तो उनके सामने कुछ था ही नहीं। तो उनको लगा कि मैंने शंकर भगवान को कहा है, तो शंकर भगवान विष्णु भगवान को क्यों मना कर रहे हैं कि उनको जाके मत बताना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर भगवान को कुछ मेरे से ईर्ष्या हो गई हो, या कुछ ऐसा हो रहा हो कि मेरा नाम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने काम को जीत लिया। और कहते हैं काम को तो कोई नहीं जीत पाया। तो ये बात कम से कम विष्णु भगवान को भी तो पता चले ना। वो जगत के स्वामी बने फिरते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि नारद ने काम को जीत लिया। वो गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु अपने से सैया पर आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो उन्होंने जाके नारायण नारायण, जैसे नारद जी पहुंचते ही हैं, वो तो प्रभु के परम भक्तों में से एक हैं। तो जाकर के उन्होंने प्रभु का वंदन करा। और प्रभु ने कहा, बोलो नारद, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु एक खुशखबरी है, मैंने काम को जीत लिया। तो विष्णु भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, काम को तो कोई नहीं जीत सका, आपने काम को जीत लिया है। तो अब ठीक है, नित्य दिन जैसे शंकर भगवान ने कहा था आचरण में उतारना शुरू करो, और चलो ठीक है आगे और उपलब्धियां शुरू करो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। और विष्णु भगवान भी सोचने लगे कि नारद ने काम को जीत लिया, और कहीं नारद को अहंकार तो नहीं हो गया इस विषय पर, एक बार देखना चाहिए। क्योंकि अगर नारद को भी काम को जीतने का अहंकार हो गया तो ये तो बहुत ही दुखद स्थिति हो जाएगी।
मेरे एक भक्त का विकास रुक जाएगा, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो विष्णु भगवान सोचने लगे। तो उन्होंने क्या करा, नारद के रास्ते पे एक सुंदर वैभवशाली आलीशान नगर की व्यवस्था की। बहुत सुंदर नगर, बहुत सारे अच्छे भवन, बाग बगीचे, उपवन, पशु पक्षी, व्यापार बाजार, सुंदर सड़कें, बहुत सुंदर नगर की कल्पना की। तो जब नारद जी ने उस नगर को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे इतना सुंदर नगर है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, चलो भ्रमण करके आते हैं। तो जब नगर में गए तो स्वाभाविक रूप से, अब नारद जी तो महान महर्षि हैं, तो राज परिवार से एकदम बुलावा आ गया कि नारद जी हमारे नगर में आए हुए हैं। तो वो जब वहाँ नगर में गए राजा के पास, तो राजा ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और आइए देव बैठिए। तो नारद जी बैठे। तो स्वाभाविक है, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए और कोई पहुंचा हुआ संत घर में आ जाए तो हमारे इस बच्चे का भी देख लो जी, जरा इसका भाग्य भी देख लो, उसका भाग्य भी देख लो। तो राजा ने अपनी राजकुमारी को बुलाया और कहा, महाराज ये मेरी राजकुमारी विवाह योग्य हो गई है। अब वो राजकुमारी क्या थी, वो तो लक्ष्मी जी थी। भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा लेने के लिए तो वो नगर बनाया था। तो वो लक्ष्मी जी जो बनी थी वो राजकुमारी, उनको बुला लिया। अब नारद जी को कहा, प्रभु इसका मस्तक और हाथ देकर बताओ कि इसका विवाह कैसे घर में होगा, दूल्हा कैसा होगा, इसके भाग्य में वैवाहिक सुख है या नहीं है। अब नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा, देखते ही चकित रह गए। उसके हस्त में तमाम सुख सुख दिया, सारा वैभव उसके हाथ में है, और उसका जो पति होगा वो तो तीनों लोकों का स्वामी होगा। अब नारद जी तो भ्रम में थे, अहंकार में थे। अब उनको लगा कि मैंने तो काम को जीत लिया है, और अब अगर इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मैं तीनों लोकों का स्वामी हो जाऊंगा, फिर मेरे को पाने के लिए रह ही क्या जाएगा। तो नारद जी ऐसा मन में सोचा और राजा को कहा कि इसका शीघ्र आप विवाह के प्रयास करें, इसको तो तीनों लोग, इसका जो पति होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। ऐसा कह के नारद जी चले गए। अब नारद जी चले तो गए, लेकिन अब इसके लिए करें क्या। तो उनको ध्यान आया, विष्णु भगवान का तो मैं परम भक्त हूँ और वो मेरी यदा कदा मदद करते ही रहती हैं, तो क्यों ना इस काम के लिए भी उनसे मदद मांगी जाए। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, भगवान से बोले, प्रभु मुझको आपकी एक मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए नारद, कमाल है, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, आप मांगो क्या मांगना है। उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे को एक हरि रूप दे दो। हरि रूप दे दो, क्यों, क्या करोगे। नहीं नहीं बस आप दे दो, मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी आपको। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है तथास्तु, जाओ हरि रूप लो, आज ही से तुम्हारा हरि रूप हो गया। तो नारद जी चल दिए खुशी खुशी, और वहाँ आगे देखा तो राजा बाकी उस नगरी में गए, तो राजा ने अपनी उस राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी कर रखी थी। तो नारद जी भी वहाँ पहुँच गए, और वहीं पर भगवान शिव के दो गण भी उसी नगर में घूम रहे थे। तो उन्होंने जब नारद जी को आते देखा तो वो नारद जी के साथ साथ हो लिए, क्योंकि नारद जी का रूप बड़ा कौतुक भरा था। अब वो नारद जी को देख के हंसते रहे। अब नारद जी स्वयंवर स्थल पे पहुंचे तो वहां उनके लिए भी कुर्सी लगा दी गई, लेकिन सब उनके रूप को देख करके हंस रहे थे। अब वो शिव जी के दो गण नारद जी के साथ ही बैठ गए और भिन्न भिन्न प्रकार के उपहास करने लगे। अब नारद जी ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, और वो तो स्वयंवर में राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगे। राजकुमारी वरमाला लेकर आई, जयमाला, और अपने पहले होता था ना कि राजकुमारी स्वयंवर के वक्त वरमाला लेके आती थी, और जो दूल्हा उनको अच्छा लगता था उसके गले में माला डाल देती थी, तो वो उनका पति हो गया। तो ऐसा ये स्वयंवर होता था। तो वो राजकुमारी सबको देखती रही, तो वो नारद जी को लगा कि राजकुमारी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, तो वो उचक उचक के आगे जाने लगे। तो अब नारद जी का रूप बड़ा बानर का रूप था। अब वो बानर क्यों भी आएंगी, तो वो राजकुमारी जब भी आए वो पीछे हो जाए, फिर नारद जी आगे जाए, फिर राजकुमारी पीछे हो जाए। तो बड़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद देखा एक कोने में भगवान विष्णु खड़े हैं। तो राजकुमारी ने, वो तो थी लक्ष्मी, वो तो लीला रच रहे थे, तो भगवान विष्णु ने गले में माला डाली और भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी और राजकुमारी को लेके आगे चले गए। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, और वो जो विष्णु वहां से निकले तो जो शंकर भगवान के गण थे वो नारद जी पर हंसने लग गए।
नारद जी पर हंसे। अब देखो ना, जब किसी पर क्रोध आ रहा हो, कुछ मन में सोचा हो और वो मनोकामनाएं पूरी नहीं, ऊपर से उपहास उड़ा रहे हैं दो लोग और गुस्सा अलग आ रहा है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम भयंकर राक्षस हो जाओ और बहुत बड़े, बहुत दरिद्र और राक्षस हो जाओ, भयंकर राक्षस का रूप धारण कर लो। अब वो दो गण बिचारे घबरा गए, उन्होंने कहा अब क्या होगा। वो भी नारद जी के पीछे पीछे क्षमा याचना करते हुए जो जाने लगे, पर नारद जी तो गुस्से में थे। आगे जाके क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान उसी राजकुमारी के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने जाकर के, अब नारद जी बिल्कुल गुस्से में, अब जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका आपा तो होता नहीं, वो तो आपा खो चुका होता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता भला बुरा क्या है, माया में फंस चुका होता है ना वो तो। अब माया तो ठगनी है। तो उन्होंने जाके विष्णु भगवान को जब उसके राजकुमारी के साथ देखा तो विष्णु भगवान को भला बुरा कहने लग गए कि तुम तो एक छत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तुम जैसा चाहे वैसा करो, समुद्र में अमृत निकला तुमने पी लिया, ऐसा पता नहीं विष्णु भगवान को क्या क्या कहने लगे। और श्राप दिया, जैसे मैं महिला के वियोग में दुखित हो रहा हूं, ऐसे तुम भी महिला के वियोग में दुखित हो गए, ऐसा श्राप दे दिया। और भगवान विष्णु ने श्राप को हंसते हंसते अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया भगवान विष्णु ने। तो नारद, जैसे ही भगवान विष्णु ने वो श्राप स्वीकार करा, उसी वक्त माया नारद जी के ऊपर से खत्म हो गई। अब जैसी नारद जी के ऊपर से माया खत्म हुई तो तैसी नारद जी को सारा ज्ञान आ गया। अरे ये क्या कर दिया, भगवान विष्णु को मैंने श्राप दे दिया। अब वो लगे उनकी वंदना करने के लिए, प्रभु गलती हो गई मेरे से, तो मैं तो माया में था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, ये आपने क्या करा। उन्होंने कहा कुछ नहीं नारद, मेरे को तेरी बड़ी चिंता हो गई थी, तेरे को एक उपलब्धि हुई, तूने एक बहुत बड़ा काम करा, लेकिन उसके साथ तेरे पास अहंकार आ गया था, तू काम को तो जीता पर तू अहंकार नहीं जीत सका, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे भगत की रक्षा करूंगा। कल को अगर तेरे को अहंकार रहा तो तेरा तो पतन होना शुरू हो जाए, क्योंकि अहंकार आती पतन होना शुरू हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त का पतन हो, इसलिए मैंने ऐसी लीला रही। तो प्रभु लेकिन अब उसका क्या होगा। कहते कोई चिंता मत कर, अगर मेरे भक्त के किसी कष्ट को दूर करने में मुझे कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन कष्टों को आराम से सह लूंगा। अब ऐसा कह के भगवान विष्णु तो अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी सोच में चलते रहे। अब वो जो दो पीछे पीछे शंकर भगवान के गण आ रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु आपकी और विष्णु भगवान की लीला, हम तो मुफ्त में मारे गए, हमारे को आपने इतना भयंकर श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप राक्षस तो बनोगे और बड़े बलवान राक्षस हो गए, बड़े शक्तिशाली हो गए, और आपका मोक्ष देने के लिए, आपको वैकुंठ देने के लिए, आपका भार उतारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे। तो नारद जी ने अहंकार हुआ तो उनको संभालने के लिए तो विष्णु भगवान थे, हमको संभालने वाला कौन है इस वक्त। हमको संभालने के लिए तो पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद, ये सब हमें चाहिए होगा ना। तो अगर अहंकार ना हो तो हमको क्या करना है, अपने सहजता से, सरलता से अपने हाथ में एक कलावा बांध के रखना है। कलावा हमारी शक्तियों को नियंत्रित करता है, माथे पर टीका लगा कर रखना है ना जी। और बिल्कुल शुद्ध जल सूर्य जी को चढ़ाना है। तो इस प्रकार के उपाय करेंगे तो अपने को अहंकार कम होगा और उपलब्धियां ज़्यादा होंगी। तो आज का विषय था अहंकार ना करें। अहंकार हमारे व्यक्तित्व को, हमारे तरक्की को, हमारी आगे बढ़ने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाता है। धन्यवाद, नमस्कार।